यदि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है तो आपके और आपके लक्ष्य के बीच केवल एक ही चीज़ है, एक बकवास और झूठी कहानी जो आप खुद को सुनाते रहते हो, खुद को ये तसल्ली दिलाने के लिए कि आप अपने सपने को पूरा क्यों नहीं कर सकते। सच में अगर तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो ये सब बेफुजूल के बहाने जैसे समय नहीं मिलता, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता, ये सारी बकवास की बातें महत्व नहीं रखती। आप खुद सोच कर देखिए, ऐसा कैसे होता है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप 10 चैप्टर पूरे पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले आपसे एक दिन में एक चैप्टर पढ़ा नहीं जाता। क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर? कैसे आप एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो, तैयारी कर लेते हो, लेकिन उससे पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहाने से घिरे हुए रहते हो। दुनिया में सिर्फ अच्छी चीज़ों में ही तुम्हारा मन नहीं लगता, लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटे समय बर्बाद करते समय, आपके पसंदीदा हीरो या हीरोइन की फिल्में देखते समय आपका बड़ा मन लगता है। सच तो ये है कि मन का ना लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो आपने खुद बनाया है अपनी भविष्य की विफलता को सही ठहराने के लिए। इसीलिए या तो उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, और अगर ये नहीं कर सकते, हर तरह के बहाने को छोड़कर पढ़ाई में मन लगा लो। भले ही मन लगाने के लिए आपको अपना मोबाइल फ़ोन कचरे के डब्बे में फेंकना पड़ जाए, भले ही किसी जानकार व्यक्ति के कदमों में जाकर उससे पढ़ने के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, अपनी रातों की नींदों को त्यागना पड़े, समय खराब करने वाले अपने हर एक दोस्त से दूरी बनाना पड़े, या इस दुनिया से कुछ समय के लिए संन्यास लेना पड़े, तो हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बहानों की दुनिया से निकले बिना मंजिल नहीं मिलेगी। मैं आपको एक हकीकत बात बताता हूँ, आप चाहे किसी से भी पूछ लो आपका पढ़ाई में मन कैसे लगेगा, आपको 1000 तरह की सलाहें मिल जाए, लेकिन कोई भी चीज़ आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकालोगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, आपके लिए वही काम करेगा। अगर आपसे कोई बोले सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज़ करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल ही एक ऐसी चीज़ है जो आपका ध्यान भटकाता है? जी नहीं। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। तो जवाब यह है कि आपको जब किसी चीज़ में मज़ा आने लगता है, जो चीज़ आपके पढ़ाई से ध्यान खींच लेती है, आपको भटका देती है। जब बिना मेहनत के मज़ा मिलने लगे तो दिमाग भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग होता ही ऐसा है। जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो, वास्तव में वह तुम्हारे दुश्मन है, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारे सपनों से दूर करे, वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए, वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद आज तुम्हें ये बातें समझ ना आए, लेकिन एक न एक दिन तुम इस बात को जरूर समझोगे। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये बात समझ में आएगी समय हाथ से निकल चुका होगा, और फिर इस बात को समझने का तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर तुम ये समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपनी अच्छी अच्छी डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि कागज के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ असली फूलों से ही होती है। इसलिए दिखावे की जिंदगी से दूर रहो और असली चीज़ों पर मेहनत करो। किसी चीज़ से भागो मत, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोग से दोस्ती करो जो तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान न भटकाए, बल्कि तुमसे सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात करें। देखो, आग से खाना भी पका सकते हो और खुद को भी जला सकते हो। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो या खुद को समय बर्बाद करने में दे सकते हो। ये केवल आप पर निर्भर करता है। हमेशा कुछ नया सीखो, इससे तुम्हारा इंटरेस्ट सीखने में बढ़ेगा। जीवन का कोई लक्ष्य बनाओगे तभी पढ़ाई में मन लगेगा। आप चाहे तो अपने मोबाइल में खाली समय में गेम खेलने के बजाय कुछ ऑडियो बुक सुन सकते हैं, जैसे कि चाणक्य नीति, और चाहे तो स्वामी विवेकानंद, स्टीव जॉब जैसे बहुत सारे लोगों का बायोग्राफी सुन सकते हो। इससे आप अपने जीवन के लिए एक सही लक्ष्य तय कर पाएंगे और आपका पढ़ाई से मन कम भटकेगा। अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि आपकी ज़िंदगी का कोई मोटिव नहीं है, अपने सपनों को लेकर आपका विज़न क्लियर नहीं है, और साथ ही साथ तुम जिंदगी को लेकर सीरियस नहीं हो। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे तो सबसे पहले अपनी लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो। अपने दिमाग में ये बात तो क्लियर करो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, क्या अचीव करना है, और फिर उसे पाने के लिए एक प्लान बनाओ। और ये लिस्ट अपने मन में क्लियर रखो कि गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से अगर उस लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर आप पढ़ाई से भाग नहीं सकते, और ना ही आपका भागने का मन करेगा, क्योंकि तब आपको वह चीज़ ज़रूर समझ में आ जाएगी। आपने सुना ही होगा कि ज़रूरत इंसान से सब कुछ करवा लेती है, चाहे वो करना चाहे या ना करना चाहे। अगर जोर से प्यास लगी है तो ये नहीं कहोगे कि गिलास उठाने का मन नहीं करते, बल्कि तुम किसी भी तरीके से पानी पीना चाहोगे। आज भले ही तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी और मजबूरी होगी, तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे कि तुमने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए,
भविष्य में लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, तुम्हें ऐसे काम करने पड़े जो तुम्हें तुम्हारी नज़रों से गिरा दे, तो खुद से ये 3 सवाल कर लेना। पहला, तुम्हारे जीवन में लक्ष्य क्या है? दूसरा, लक्ष्य को तुम हासिल क्यों करना चाहते हो? और तीसरा और सबसे अंतिम, तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? ध्यान से खुद से अकेले में सोचोगे तो तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा। तुम्हें पढ़ाई में मन लगने की असली वजह मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। अब लग जाओ पढ़ाई में, बिल्कुल भी समय बर्बाद मत करो और निकल पड़ो अपने लक्ष्य की ओर, क्योंकि पहाड़ों को चीरकर जब नदी निकलती है तो ये नहीं पूछती कि समुंदर अभी कितना दूर है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपकी इस एक लाइक से ही हमको मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। हर्ष मोटिवेशन वर्ल्ड चैनल के साथ बने रहें।